बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में सॉल्विंग रिकरेंसेस के टॉपिक में आइट्रेशन मेथड पे आज एक और एग्जांपल करेंगे। सपोज़ वी हैव दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस बाय द आइट्रेशन मेथड। तो अगर हमारे पास टी ऑफ एन इज़ इक्वल टू 2t(n/2) प्लस बी एन के बराबर है, तो हम फिर इस t(n/2) को इस टी ऑफ एन में से इस t(n/2) की वैल्यू पर निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो जहाँ कहीं भी हमारे पास n है तो n को हम n/2 से रिप्लेस करेंगे। तो अगर हमारे पास टी ऑफ एन इसके बराबर है 2t(n/2) प्लस बी एन, तो जहाँ पे भी ये n है तो हम अगर हम t(n/2) फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे n है, यहाँ पे n/2 है, तो जहाँ कहीं भी n है यहाँ पे भी n है, ये तो हम इस n को n/2 से रिप्लेस करेंगे, ये 2 अपनी जगह, और इस में जो n/2 की n की जगह मैंने n/2 लिखा है और ये 2 जो है ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे bn है तो b अपनी जगह और n की जगह n/2 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो हमारे पास t(n/2) इसके बराबर आ गया है। तो हम इसमें इस जगह पे 2 अपनी जगह होगा, t(n/2) की जगह में ये पूरी वैल्यू अगर पुट करूँगी, 2 अपनी जगह, t(n/2) की जगह ये वैल्यू और bn अपनी जगह पे होगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी। तो ये t(n) में 2 अपनी जगह और t(n/2) की जगह मैंने ये पूरा इक्वेशन ये लिख लिया है, ये वाला, और जो है bn अपनी जगह पे आ गया है, और ये जो है ये वहाँ पे t(n/2) के बराबर हो गया है। अब अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, 2t ये 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और इससे मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये 2 पावर 2 हो गया, या tn अपनी जगह पे हो गया, और t(n/2) ये डबल ये है स्क्वायर हो गया है, प्लस ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई है तो ये 2bn/2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इससे ये आया है प्लस bn, ये 2 कैंसिल हो गया है अब आपस में, तो क्या गया है यहाँ पे 2 पावर 2 t(n/2 पावर 2 प्लस bn प्लस bn, तो ये 2bn हो गया है, इसको मैं 2bn लिख सकती हूँ। अब ये है हमारे पास t(n) की वैल्यू जो हो गई है, तो ये मेरे पास जो है ये 2 पावर 2 ये t(n/4 प्लस 2bn। अब मैंने इसमें जो है इस इक्वेशन में मैंने n/4 की वैल्यू लगानी है, तो अब n/4 की वैल्यू इसी तरह जो है हम वही उस तरह लेंगे कि जहाँ पे n है इस इक्वेशन में तो हम इसको n/4 कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम n/4 की वैल्यू कैसे लगाएंगे, हम यूँ करेंगे 2 पावर 2 तो अपनी जगह पे आ गया है, n/4 की जगह हम क्या करेंगे, वही 2 अपनी ये n/2 है तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ n है उसको n/4 कर लेंगे, तो 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और t(n) की जगह मैं n/4 कर लूँगी, और ये bn तो अपनी जगह आएगा, 2 अपनी जगह, n की जगह n/4 हो जाएगा। तो ये पूरा ठीक है, और प्लस bn/4 यूँ प्लस bn, ये जो इक्वेशन है ये है t(n/4) के लिए। ठीक है,
और ये बाकी 2 अपनी जगह, ठीक है, ये 2 पावर 2 अपनी जगह और 2bn यहाँ पे 2bn है, ठीक है। तो ये जो 2 ये अपनी जगह n/4 अपनी जगह पे n/4 की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी है t ऑफ n/4 और 2bn अपनी जगह पे अगर, तो ये वो वैल्यू है t ऑफ n/4 की वैल्यू है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, और यह बाकी अपनी जगह पे आ गया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई है, 2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 पावर 3 हो जाएगा, tn अपनी जगह 2n/4/2, तो ये 4 जो है 2 पावर 2 के बराबर है, तो और ये 2 और हो जाएगा तो 2 पावर 3 हो जाएगा। फिर ये 2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई है तो 2 पावर 2 bn डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा, bn और ये 4, तो ये 2 पावर 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पावर 3 t n 2 पावर 3 प्लस 3 1 bn प्लस 2bn 3bn। तो एक सीक्वेंस में जा रहा है, जिस तरह ये 2 पावर, ये पहले हमारे पास जो है 2 पावर 1 है, फिर ये 2 पावर 2 हो गया, इधर 2 पावर 1 है, इधर भी 2 पावर 1 है, 1bn है। जब 2 पावर 2 हो गया तो ये इधर भी 2 पावर 2 हो गया है, ये वाला दिस वन, ये 2 पावर 2 के बराबर है 4, और ये भी 2bn हो गया है। फिर इस तरह अगर ये 2 पावर 3 हो गया, ये भी 2 पावर 3 हो गया है, और ये 3 हो गया, एंड सो ऑन। इसको अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें कि 2 पावर i t ऑफ n 2 पावर i प्लस i b n, तो ये अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, ये 1 होगा, तो 2 पावर 1 n/2 पावर 1 n 1bn। अगर ये 2 होगा तो 2 पावर 2 t n/2 पावर 2 और ये 2bn, इस तरह एंड सो ऑन। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे 2 पावर i t ऑफ n/2 पावर i प्लस ibn। तो ये ibn इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू द bn टू द log ऑफ n। सो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें जो फाइनलाइज होके आ गई है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी, जो सारी ये इक्वेशन डिराइवेशन है ऑफ द t ऑफ n, जो कि जनरल फॉर्म में ये आ गया है।